Hello friends, welcome to our education web portal gurukpo.com. I, Priyanka Nagaria, Assistant Professor, Biani Group of Colleges, going to discuss today how to make communication effective. Okay. First, I want to tell you about communication. हम कई बार सुनते हैं communication क्या होता है. Communication को यदि हम एक basic language में define करना चाहें तो एक बहुत simple सी definition आती है. It is a mode of exchanging your ideas, your thoughts, your information from one object to another object. राइट जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं बेसिक कम्युनिकेशन की दैट मीन्स हमें अपने आइडिया को अपने विचारों को या अपनी थॉट्स को या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में बट nowadays effective communication is gaining more popularity. Okay, communication and effective communication, right? पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन थॉट एंड आइडिया बट जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट्स मोर और लेस of exchanging information and ideas but it is more than understanding emotion intention and feelings of the communicator. That means आप जो भी आइडिया या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो उसके साथ उस आइडिया को एक्सचेंज करने की या उस फीलिंग को एक्सचेंज करने के पीछे जो भी कुछ इमोशंस हैं जो भी कुछ इंटेंशंस हैं आप उनको भी समझ रहे हैं. राइट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपने पर्सनल रिलेशन को अपने वर्क रिलेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ effective communication combines these two things together. Okay, first is exchanging information thoughts and ideas plus understanding the emotions intentions and feelings behind the information thoughts and ideas. Okay, that means यहाँ पर एक emotional एक personal touch जो है वो आपके इफेक्टिव इंफॉर्मेशन में जुड़ जाता है. साथ ही साथ जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स इफेक्टिव लिसनिंग ऑल्सो. ओके जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर लिसनिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है. दैट मीन्स वन इफ़ यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली ओके यू आर गिविंग रिस्पेक्ट यू आर शोइंग रिस्पेक्ट टू द कम्युनिकेटर दैट वो भी अपनी जो फीलिंग्स है अपने आइडियाज़ है उसको खुल के एक्सचेंज कर सके. ओके सो लिसनिंग ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब जब बात आती है लिसनिंग की तो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लिसनिंग एंड हियरिंग में. व्हाट इज़ लिसनिंग व्हाट इज़ हियरिंग. जनरली हम ये समझते हैं कि जो लिसनिंग है जो हियरिंग है ये दोनों एक ही तरह के वर्ड्स हैं या एक ही तरह से सिनोनिम हम इनको कंपेयर कर सकते हैं बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग. जब भी हम किसी को सुनते हैं ओके तो सुनना और उस सुनने के बाद उसको समझना. ओके जब भी सुनना और समझना दैट मीन्स हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंबाइंस टुगेदर एंड मेक्स लिसनिंग. ओके तो जब भी आप अच्छे अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहें तो साथ ही साथ आपको एक इफ़ेक्टिव लिसनर होना भी ज़रूरी है. ओके आगे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ देयर आर सर्टेन स्किल सेट्स बाय विच यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव. ओके इन स्किल सेट को मैंने 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. वन बाय वन हम एक एक कैटेगरी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Effective communication require 4 set of skills. These set of skills are first engaged listener. Be a effective communicator, you must be a engaged listener first because आज की दुनिया में इस तरह का फिनोमेना चलता है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हैं उससे आधा समझते हैं और उससे डबल आप रिएक्ट करते हैं. राइट बट इस समझने और रिएक्शन के बीच में जो एक सुनने का जो प्रोसेस है वो भी हमारा कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है. ओके सो फॉर मेकिंग योर कम्युनिकेशन लेवल मोर इफेक्टिव फर्स्ट इंगेज योर सेल्फ इन द लिसनिंग हैबिट्स. आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुने और इस तरह से सुनने की कोशिश करें ताकि उनकी जो भी फीलिंग्स हैं उनके इमोशंस हैं ओके वो भी उस कम्युनिकेशन के थ्रू आपको समझ में आए. देन नेक्स्ट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन के हमने टाइप पढ़े हैं. कई बार हमको सुनने में आता है कि कम्युनिकेशन के 2 टाइप होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन जनरली जो वर्ड्स के थ्रू होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो साइन लैंग्वेज के थ्रू होता है. जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं अपने फीलिंग्स को अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें
ज़्यादातर जो रोल होता है उस कम्युनिकेशन में, उस पूरे के पूरे सेंटेंस में, वहाँ पर जितने वर्ड्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स योर पिच, योर इमोशन, योर जेस्चर, योर पोस्चर, ये सारी चीज़ें भी कंबाइन होती हैं। ओके, सो अब जब भी आप अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने की प्रैक्टिस में हो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी इक्वली ध्यान दें। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग स्ट्रेस इन अ मोमेंट। जब भी आप किसी भी पर्सन को सुन रहे हैं या फिर किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है या आप स्पीच दे रहे हैं, तो उस टाइम पे अपना जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल कीजिए। नेक्स्ट, असर्टिंग योरसेल्फ इन अ रिस्पेक्टफुल वे। Okay, these 1, 2, 3, 4 set of skills make your communication level more effective. आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा फर्स्ट सेट, दैट इज engaged listener. How to become an engaged listener, ये आज हम इस पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। Earlier I was telling you that to make your communication more effective, there are 4 set of skills required. From that 4 set of skills, there is first, that is engaged listener. How to become an engaged listener? जैसे मैंने आपको बताया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो ज़रूरी एलिमेंट होता है वो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपके जो इंटेंशंस को समझने का लेवल है वो तो है, पर उसके साथ में आप कितना इफेक्टिवली जो कम्युनिकेटर है उसकी बातों को सुन रहे हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर बीइंग engaged listener, there are certain parameter जिसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को, अपने लिसनिंग स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ फोकस फुली ऑन स्पीकर। जो भी कुछ स्पीकर बोल रहा है, ओके, उसकी जो भी लैंग्वेज है, उसके जो भी वर्ड्स हैं, उसके जो भी इंटेंशंस हैं, उन पे सारी चीज़ों पे पूरी तरह से फोकस कीजिए। बिकॉज इफ़ यू आर कीप चेकिंग ऑन योर फोन, या आप इधर उधर देख रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं, सो उसके थ्रू आप पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं व्हाट इज़ बीइंग सेड। ओके, सो फर्स्ट फोकस फुली ऑन स्पीकर। जो भी कुछ स्पीकर बोल रहा है आप उसकी बातों को ध्यान से सुने, ताकि जब आपका टर्न आए उसके बोले हुए पॉइंट्स पे अपने पॉइंट रखने का, तो आप एटलीस्ट एक वेटेज पॉइंट के साथ में उसको रिप्लाई कर पाए। सेकेंड इज फेवर योर राइट ईयर। यस, जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इफेक्टिव लिसनिंग उसके साथ साथ ही कनेक्ट हो जाती है। जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो हमारा जो ऑर्गन है, दैट मीन्स हमारे जो कान है, उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑफकोर्स। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, फेवर योर राइट ईयर। जब भी आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहें या अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव करना चाहें तो कोशिश करें कि अपने राइट ईयर को ज़्यादा स्ट्रेस करें। बिकॉज आपका जो लेफ्ट ईयर है, ओके, वो आपका प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंट्रल जो है उसको एक्सेस करता है या उसको कंटेन करता है या उसको मैनेज करता है। दैट मीन्स आपकी जो भी कॉम्प्रहेंसिव स्पीच है और जो भी इमोशंस है, दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली वो बैलेंस करता है। प्लस आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि जो आपका लेफ्ट साइड ब्रेन है वो आपके राइट साइड वाले ऑर्गन पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को जो है वो कंट्रोल करता है। सो जब भी हम इफेक्टिव लिसनिंग की बात कर रहे हैं, यदि हम सिर्फ सुनना चाहते हैं, ओके, सो यूज़ योर राइट ईयर। Third, avoid interrupting or trying to redirect conversation to your concern. कोशिश कीजिए कि जब एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन जो है वो अपनी बात रख रहा है आपके सामने, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बात सुने, ना कि बीच बीच में उसको इंटरप्ट करें। रीज़न बिहाइंड, कई बार ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेटर है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो लैक करने लगता है, या उसका जो इंटरेस्ट है बोलने का वो भी ख़त्म होने लगता है, या फिर वो अनकम्फर्टेबल हो जाता है। सो अवॉइड इंटरप्टिंग और ट्राइंग द कन्वर्सेशन एज पर योर कंसर्न। नेक्स्ट इज शो योर इंटरेस्ट ऑफ वॉट बीइंग सेड। ऑफकोर्स जो भी कुछ बोला जा रहा है आप उस पर अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नोट कीजिए, यस आई एम लिसनिंग, इस तरह से आप उनको बीच में एक थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करके आप ये बता सकते हैं कि यस ऑफकोर्स यू आर पेशेंटली लिसनिंग हिम, यू आर कीन टू लिसन हिम। Now, provide feedback. Yes, after completing this communication process, अपना feedback जो है provide कीजिए। Suppose if you are losing interest on some of the part of the speech or communication, तो आप उसमें बीच में पूछ सकते हैं कि what do you mean by this, और of course is that your mean by this sentence। तो इससे जो communicator है उसका भी जो interest है आपके साथ में वो बना होता है, और साथ ही साथ आप भी वो जो भी कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता है उसको 100% ग्रास्प करके उस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
आज का जो पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया what is communication, how communication is different from effective communication, importance of effective communication, and what are the skill set required to make your communication level more effective. उन 4 skill set में से मैंने आज आपके साथ में 4 skill set discuss किया हुआ है, that is engage listener. रेस्ट 3 स्किल सेट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब it, and also like our gurukpo.com. Thank you very much.